तो आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा कि रेडीमेड बिजनेस कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, क्यों करें, कैसे करें और रेडीमेड बिजनेस करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है, किन जगहों पे आप रेडीमेड का बिज़नेस कर सकते हो, अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। अगर आप रेडीमेड बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, बातों की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इन बातें करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। पेशे से मैं एक रेडीमेड बिजनेस स्टार्टिंग से तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। सबसे पहले मैं टेलरिंग, जो पैंट शर्ट सीते हैं, ड्रेस वगैरह सीते हैं, बुटीक वगैरह का काम करते हैं, मैं वो काम किया करता था। कम से कम मैंने 10 से 15 साल वो काम किया है और अभी भी करता हूँ। मेरा डबल बिजनेस है, एक रेडीमेड का, एक टेलरिंग काम का। मैं दोनों बिजनेस अकेला हैंडल करता हूँ। इधर लड़के बैठे होते हैं, बाजू में मेरी टेलर की शॉप है, मैं वहाँ काम करता हूँ। 10 से 15 साल मैंने ये काम करा। फिर बाद में क्या हुआ कि टेलर काम से मैं एकदम परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ क्या होता था कि मान लो 8 दिन में 50 ड्रेस आए, अगर एक, तो वो 8 दिन में जो 50 ड्रेस आए वो 8 दिन में बना के देने होते थे। 8 दिन में वो बना के देने होते थे। अब उसमें क्या होता था कि गलती से या किसी कारणवश कभी ऐसा हो जाता था कि कोई कारीगर है जो एक आध दिन ना आ पाता था, उनकी अपनी प्रॉब्लम, बीमारी हो गई, पर्सनल कोई काम है, अपनी प्रॉब्लम, या फिर कभी हमें भी काम होता था कि यहाँ जाना है, किसी की शादी में जाना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है, इस तरीके के काम होते थे। अगर हम एक दिन भी अपनी दुकान से रेस्ट ले लेते थे तो वो एक दिन का काम पेंडिंग हो जाता था। मान लो कि अगर हफ्ते में 50 ड्रेस आए तो जनरली 7 दिन का हफ्ता होता है, तो 7 ड्रेस तो एक दिन में बनाने होते हैं। अगर वो गलती से वो 7 ड्रेस रुक गए, वो अपने से ना बने, तो फिर वो 60 ड्रेस अगले 7 दिन के ड्रेस लेट होते थे, उसके बाद के अगले 7 दिन के ड्रेस लेट होते थे, उसके बाद के अगले दिन के 7 ड्रेस लेते थे। तो वो एक साइकिल, एक चेन चलते रहती थी लेट होने की। अब वो काम तो हमने एक दिन का ऑफ किया, अब ग्राहकों को, जो कस्टमर जो हमारे पास आते थे, उनको हर दिन हर नए 7 कस्टमरों को जवाब देना होता था। आज के 7 कस्टमर के नहीं बने तो कल के 7 कस्टमर को जवाब दो, कल के 7 कस्टमर के नहीं बने तो परसों के 7 कस्टमरों को जवाब दो। इस तरीके से उनको जवाब देना होता था। तो फिर मैंने इसमें देखा कि इसमें दिक्कतें बहुत है। आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। कारीगर जो आपके पास काम करते हैं, वर्कर्स जो हमारी शॉप के पे काम करते हैं, हम उन पे डिपेंडेंट थे। अगर वो एक दिन या 2 दिन नहीं आ पाते थे तो उनका काम तो हम एक ही दिन में डबल काम तो कर नहीं सकते। तो इस तरह की दिक्कत होती थी। तो मैंने धीरे धीरे सोचा कि अपनी लाइन तो है कपड़ों की, क्यों ना रेडीमेड का बिजनेस किया जाए। तो फिर मैं रेडीमेड के बिजनेस की तरफ गया। सबसे पहले मैंने ऐसा किया कि एक 50,000 रुपये का माल ला, जिसमें पैंट और शर्ट, यंग लड़कों के सिर्फ पैंट और शर्ट। तो उससे मैंने स्टार्ट किया। तो वो मैंने वो जो लाया था सीजन के टाइम पे, तो वो माल पूरा एक ही सीज़न में, मतलब 10 से 15-20 दिन में पूरा माल बिक गया। फिर मैंने सोचा यार ये तो बिजनेस अच्छा है, चल भी रहा है अच्छा, सीज़न आया तो पूरा माल भी बिक जाता है। तो इस तरह से फिर मैं रेडीमेड के बिजनेस में आया। और आज की कंडीशन में मेरे पास अच्छा खासा माल है। मार्केट कैपिटल जिसे कहते हैं, तो वो 50,000 का मार्केट कैपिटल आज 3 से 4 लाख रुपए का हो गया। तो मैं यही आपको रेडीमेड के बिजनेस के बारे में, अगर हमें रेडीमेड का बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो पैसों की। पैसा कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा।
तो मेरा जहाँ तक के अनुभव है, रेडीमेड बिजनेस करने के लिए मिनिमम 50,000 रुपीज़ तो आपके पास होना एकदम मैंडेटरी है, ज़रूरी है, एकदम 50,000 तो होनी चाहिए। अगर आप टेलरिंग का बिजनेस कर रहे हो तो अपनी दुकान के बाजू में या दुकान के अंदर एक ऐसा माल रखें जो 50,000 तक आ जाए। एग्ज़ाम्पल की तरह अगर हम ले तो अपने शॉप पे, अगर आपकी मेन शॉप है तो वहाँ आप रखें रेडीमेड। यहाँ 50,000 का मतलब ये नहीं कि आपके पास 85,000 रुपये होने चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट में बता रहा हूँ, 50,000 तो होने ही चाहिए। लेकिन कैपिटल जितना ज़्यादा होगा उतने आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी, कस्टमर उस वैरायटी के पीछे उतने ज़्यादा आकर्षित। और आपकी पहली चीज़ जैसे फुलफ़िल हो गई कि आपके पास जो रेडीमेड बिजनेस के लिए जो अमाउंट लग रहा है वो अमाउंट आपके पास है। तो दूसरी बात ये आती है कि रेडीमेड का बिजनेस हम शुरू किस जगह करें। तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ मार्केट प्लेस अच्छा हो, जहाँ कस्टमर की आवाजाही चलती रहती हो, और उसमें एक मेन पॉइंट है कि वहाँ और भी रेडीमेड की दुकानें हों, क्योंकि रेडीमेड एक ऐसा बिजनेस है जहाँ और भी आजू बाजू में या सामने या थोड़े से एरिया में या आसपास के एरिया में और भी रेडीमेड की दुकान है, वहाँ कस्टमर ज़्यादा टच होते हैं। उसका कारण भी है क्योंकि कस्टमर एक माइंडसेट बना के आता है कि वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिल जाएगा। इस तरीके की माइंडसेट से कस्टमर आता है, क्योंकि ये फैशंस का बिजनेस है। तो और भी दुकानें होना एकदम ज़रूरी है, और उसी जगह पर दुकान खोले जहाँ की रेडीमेड की और भी दुकान। तीसरी बात यह है कि माल किस तरीके का लाए। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने पास जो बजट है, जो जिस तरीके का अमाउंट है, उस अमाउंट में पहले तो आप अपनी एक ब्लूप्रिंट तैयार करें कि हमारे पास इतना अमाउंट है, इस अमाउंट में हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस अमाउंट में हमें सभी आइटम लाने हैं। जैसे कि आप लेडीज़ वेयर भी करना चाहते हो, उसमें जेंट्स वेयर भी करना चाहते हो, उसमें चिल्ड्रंस वेयर भी करना चाहते हो, तो उसका ब्लूप्रिंट एक आप पहले ही बना ले कि इस साइज़ के ये आइटम लाने हैं। बच्चों के आइटम है तो उसमें 1 साल के 5 साल तक, 5 साल से 10 साल तक सभी बच्चों के दुकान में जो है 2-3 आइटम आ जाए। उसके बाद में लेडीज़ वेयर में जो जो चीज़ रनिंग आइटम है, जो चलते हैं, वो सब उसमें आ जाए। उसके बाद जेंट्स में जो है टी शर्ट, शर्ट, पैंट, नाइट पैंट, ये सभी आइटम आ जाए। इस तरीके से आप पहले ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद आपको माल किस तरीके से लाना है, आपके अमाउंट का एलोकेशन किस तरीके से देना है सभी आइटम में। अपने फंड का खरीदी में, कपड़ों की खरीदी में एलोकेशन देते समय एक बात का ध्यान रखिए, आपका फ़ंड जो भी हो, अगर आपका फ़ंड बड़ा है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, जो आपको लेना है वो आप तो आराम से ले सकते हो। अगर आपके पास फ़ंड कम है और आपको कम फंड में बिजनेस करना है स्टार्टिंग में, तो आप इस तरीके से आपकी ख़रीदी में एलोकेशन कीजिए। जैसे कि आप यंग लड़कों की जीन्स और शर्ट ले रहे हो तो उसमें आप एक बात ध्यान की दिए कि पैंट की रेंज पूरी लो और शर्ट की रेंज थोड़ी कम कर दो। कस्टमर को बताते समय सबसे पहले आप पैंट बताओ, तो आपके पास, आपको मालूम है कि हमारे पास पैंट की रेंज ज़्यादा है, तो सबसे पहले कस्टमरों को पैंट बताओ, तो एक ना एक पैंट तो उसको पसंद आएंगी। ज़्यादा रेंज होंगी तो वो तो पहले पसंद आएंगी ही आएंगी। और हमने शर्ट कम लाए हैं तो शर्ट की रेंज हमारे पास कम है, तो सबसे पहले कस्टमरों को पैंट बताओ, क्योंकि अपने पास तो रेंज ज़्यादा पैंट की है। इस तरीके से बिजनेस करो, उसको पहले पैंट बताओ, तो वो पैंट देखेगा तो उसको पसंद आ जाएंगी। पैंट मोस्टली पसंद आएंगी क्योंकि रेंज ज़्यादा है तो पसंद आएंगी। और पैंट अगर पसंद आने के बाद उसको शर्ट नहीं भी पसंद आया तो वो अपना सब्स्टिट्यूट उसमें ढूंढ लेता है, क्योंकि पैंट तो पसंद आ गई उसको, तो इस तरीके से वो शर्ट ले ली। तो इसी तरीके से सभी चीज़ों में आपको एलोकेशन देना है। बच्चों में भी एक आइटम फुल रेंज रखे, एक आइटम शॉर्ट कर दो। आप शर्ट की रेंज फुल रख रहे हो तो पैंट की रेंज शॉर्ट कर दो, पैंट फुल रख रहे हो तो शर्ट की रेंज शॉर्ट कर दो। लड़कियों में भी वैसे ही करें। जीन्स और टॉप लड़कियों की रख रहे तो जीन्स की रेंज आप बढ़ा दीजिए, शॉर्ट टॉप की रेंज थोड़ा कम कर दीजिए। इस तरीके से
खरीदी में आप एलोकेशन दीजिए अपने अमाउंट। तीसरी और फाइनल बात, ये सभी काम होने के बाद सबसे मेन काम जो होता है वो आपके होता है दुकान की जमावट का, दुकान का डेकोरेशन। मोस्टली अगर देखें तो कपड़े के बिजनेस में सबसे मेन बात ये होती है कि यहाँ आप फर्नीचर पे खर्चा करो या मत करो, शॉप की फिनिशिंग्स पे खर्चा करो या मत करो, कपड़ों की डिज़ाइन ऐसी होती है कि ये आपकी दुकान पे चार चांद लगा देती है। अगर वही सही तरीके से जमे हो आपके फ्रंट पे, बैक पे, अंदर, तो ग्राहक आपकी दुकान पे आएंगा ही आएंगा, क्योंकि वो बाहर से अट्रैक्ट होता है तो आपकी दुकान पे एक बार वो विज़िट करेंगा ही करेंगा। और रही बात रेडीमेड बिजनेस में मार्जिन की, तो मेरा जहाँ तक के अनुभव है, रेडीमेड बिजनेस के अंदर 40% का मार्जिन होता ही होता। 40% का मार्जिन, इसका मतलब ये है कि आप 100 की चीज़ ख़रीद के ला रहे हो तो वो 140 की बिकेंगी ही बिकेंगी। ये मैं एक चीज़ की नहीं बात बता रहा हूँ, ओवरऑल पूरे बिजनेस की बात बता रहा हूँ। वैसे तो आपको ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ में 100% का प्रॉफिट मिले, किसी में 150% का प्रॉफिट मिले, किसी में 10% का मिले, किसी में 20, किसी में 35, किसी में 40। ओवरऑल अगर मेरा अनुभव मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो 40% का मार्जिन होता ही होता है रेडीमेड के बिजनेस।